जय श्री राम। जय महाराज जी। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी महाराज। बधाई हो, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। बहुत जल्दी तुम सफल होने वाले हो। बहुत जल्दी तुम्हारा भाग्योदय होगा। यह संदेश सुनने के अगले दिन सुबह आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, जिसका आप बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपकी सफलता बहुत नजदीक है। अब समय आ गया है तुम्हारे सफल होने का, तुम्हारी इच्छा पूरी होने का। इस संदेश को सुनते ही अगले दिन सुबह आप सफल हो जाओगे। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेगी। आपका भाग्योदय हो जाएगा। इस संदेश में आपके लिए बहुत बड़ा राज छुपा है, अपने जीवन को सफल करने का, अपना भाग्योदय करने का, अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करने का। अगर आप यह संदेश अभी तुरंत सुन लेते हैं तो अगले दिन सुबह आप सफल हो जाओगे। आपका भाग्योदय हो जाएगा। तुम्हारी अर्जी 7 दिन पहले ही स्वीकार हो गई है। जो तूने सच्चे मन से, भक्ति भाव से प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके अर्जी लगाई थी मेरे समक्ष, उस समय मुझे तुम्हारी अर्जी सुनने के लिए आना ही पड़ा, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ था। तुम्हारे शब्दों में अच्छाई थी, प्रेम था। प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हुए आपने अर्जी लगाई थी। और कोई भक्त मेरे गुरु का नाम ले, मेरे प्रभु का नाम ले और मैं ना आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारी उस अर्जी में मुझे मेरे प्रति प्रेम दिखाई दे रहा था। तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारी भक्ति झलक रही थी। तुम्हारी भक्ति में मेरे प्रभु के प्रति प्रेम मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित कर लेता है। प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद और उनके नाम से जाप करने पर जो तुम्हें फल प्राप्त हुआ है, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हुई है, उसी की खुशखबरी देने आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जो भी मेरा सच्चा भक्त मेरे प्रभु का नाम जाप करके भक्ति भाव से, सच्चे मन से कोई भी अर्जी लगाता है, उसकी अर्जी अवश्य स्वीकार होती है। चाहे उसकी इच्छा कितनी मुश्किल हो, कितना ही बड़ा उसका कार्य हो, वह सफल होता है। उसकी मुश्किल से मुश्किल इच्छा पूरी होती है। वह जो भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहता है वह कर सकता है। वह अपना कोई भी कार्य सफल कर सकता है। इसलिए आपकी भक्ति ने, आपके प्रेम ने आपकी अर्जी स्वीकार कराई है। आप इसी प्रेम भाव से, भक्ति भाव से कभी भी मुझे बुलाना चाहो बुला सकते हो। अपना कोई भी कार्य सफल करवा सकते हो। अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करा सकते हो। मेरे प्रभु को आपका ये भाव बहुत प्रसन्न आया। उनका आदेश है कि तुम्हारी सभी इच्छा पूरी की जाए, तुम्हारा कार्य जो आप बताओगे वह सफल किया जाए, तुम्हारा भाग्योदय किया जाए। और यह मेरे प्रभु का आदेश है, मैं कैसे टाल सकता हूँ? उनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। उनकी इच्छा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उनकी इच्छा है कि मैं तुम्हारा भाग्योदय करूं, तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। मैं तुझे एक उपाय बताने वाला हूं, जिससे कि तुम्हारी सभी मनचाही इच्छा पूरी होगी, तुम्हारा भाग्योदय होगा, तुम सफल होगे। तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे बताए अनुसार यह एक कार्य सिद्ध करना है। जिस भी भक्त ने यह कार्य सिद्ध किया उस भक्त का भाग्योदय हो गया। उस भक्त की तुरंत मनचाही इच्छा पूरी हो गई। तुम ही नहीं, मेरे प्रभु ने जिस भी भक्त का भाग्योदय किया, जिस भी भक्त की इच्छा पूरी की, इसी कार्य को सिद्ध करने से उसकी इच्छा पूरी हुई है। अगर कोई भी भक्त यह कार्य सिद्ध कर लेता है तो वह अपनी कोई भी मुश्किल से मुश्किल इच्छा पूरी कर सकता है, अपना कोई भी कार्य सफल कर सकता है, रातों रात धनवान बन सकता है। तो तुम्हारे लिए तो मेरे प्रभु का आदेश है, उनकी मर्जी है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हारा भाग्योदय हो, तुम्हारे बताए गए कार्य सफल हो जाए। तुम अपनी जो भी इच्छा मुझे बताओगे, तुम्हारी वह इच्छा मैं पूरी कर दूं। मेरे प्रभु का आदेश है कि इस कार्य को सिद्ध करके तुम अपनी जो भी मनचाही इच्छा मुझे बताओगे, तुम अपना जो भी कार्य मुझे बताओगे, तुम्हारा वह कार्य मैं सफल करूं, तुम्हारी वह इच्छा पूरी करूं। तुम अपनी जो भी इच्छा मुझे बताओगे, तुम्हारी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए तुझे यह कार्य सिद्ध करना ही होगा। इस कार्य को सिद्ध करके अगले दिन सुबह ही तुम्हारी बताई गई सभी मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारे कार्य सफल हो जाएंगे। तुम्हें खुशखबरी प्राप्त होगी तुम्हारी इच्छा पूरी होने की। और बहुत जल्दी अगले दिन आप आओगे मेरे पास धन्यवाद करने के लिए कि मेरी सभी इच्छा पूरी हो गई, मेरा भाग्योदय हो गया, मेरा बताया गया कार्य तुरंत सफल हो गया। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप यह संदेश आज सुन लेते हैं और मेरे बताए अनुसार यह एक कार्य सिद्ध कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बताए गए कार्य सफल हो जाएंगे। आपकी जो भी इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। हमेशा के लिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आपको तुरंत यह संदेश सुनना चाहिए और मेरे बताए अनुसार तुरंत एक कार्य सिद्ध करना चाहिए। बिल्कुल भी समय खराब न कीजिए, जल्दी से जल्दी यह कार्य सिद्ध कर लीजिए और मुझे अपनी इच्छा बता दीजिए, अपना कार्य बता दीजिए जो सफल करना है। मेरे प्रभु का आदेश है कि जल्दी से जल्दी मैं आपकी इच्छा पूरी करूं, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाए और मेरे प्रभु का आदेश सफल हो जाए। जल्दी से जल्दी आप यह संदेश सुनकर मेरे बताए अनुसार यह कार्य सिद्ध कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखना, संदेश को आपको पूरा सुनना होगा। जब आप यह संदेश पूरा सुनेंगे और इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को ध्यान से सुनेंगे, तभी आप यह कार्य सिद्ध कर सकते हैं। वरना अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आप सफल होकर भी हार जाओगे, जीतकर भी आपको हारना पड़ेगा।
क्योंकि एक छोटी सी भी गलती होने से इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और आपकी इच्छा पूरी होने में समय लग सकता है या आपको बहुत परेशानियां आ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ एक छोटी सी भी गलती ना हो, उसके लिए आपको यह संदेश पूरा सुनना होगा और मेरी कई बातों को ध्यान से समझना होगा। इसलिए आप ये मेरी अपील समझ सकते हैं कि मैं नहीं चाहता मेरे भक्त को कोई परेशानी हो, मेरे प्रभु का यह आदेश अमल ना हो। मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु का दिया हुआ यह आदेश जल्दी से जल्दी सफल हो जाए और आपकी सभी बताई गई इच्छा पूरी हो जाए। उसके लिए यह आपको बात माननी होगी, इस संदेश को ध्यान से सुनना होगा और मेरे बताए अनुसार यह एक कार्य सिद्ध करना होगा। यह कार्य सिद्ध करने से पहले आपको एक और छोटा सा कार्य करना है। जो संदेश, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है अपना नाम और अपनी जन्म दिनांक, जो भी आपका नाम है, ताकि आपके भाग्य में राजयोग लागू किया जाए। आपकी सभी इच्छा पूरी करने की अभी मैं क्रिया शुरू कर दूं, आपको सफल करने की क्रिया शुरू कर दूं। उसके लिए आपको अपना पूरा नाम और अपनी जन्म दिनांक कमेंट करनी होगी। इसी संदेश के कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करना है। तुरंत आप यह कार्य कीजिए ताकि तुरंत मैं आपके भाग्य में राजयोग लागू करने की क्रिया शुरू कर दूं, आपकी इच्छा पूरी करने की क्रिया शुरू कर दूं और उसके अगले दिन सुबह आपकी सभी मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके बताए गए कार्य सफल हो जाएंगे, तुरंत आपका भाग्योदय हो जाएगा, जिससे कि कभी पूरे जीवन आपका कोई कार्य असफल नहीं होगा। अगर आज आपका भाग्योदय हो गया तो आप पूरे जीवन अपना कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं, अपने जीवन की परेशानियां समाप्त कर सकते हैं। इसलिए आपके भाग्य का उदय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका भाग्य कब उदय हो सकता है? जब आप मेरे बताए अनुसार यह एक कार्य सिद्ध कर लेते हैं, कोई भी गलती नहीं करते हैं। यह कब संभव है? जब आप यह संदेश पूरा सुनेंगे और एक एक बातों को ध्यान से समझेंगे, तभी आप इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं और इसका लाभ आपको तभी प्राप्त होगा। यह कार्य आपको कब सिद्ध करना है? जब आप यह संदेश पूरा सुन ले, जब आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए, आप इस वीडियो को देख ले, उसके 11 घंटे के अंदर अंदर आपको यह कार्य सिद्ध करना है। समय निश्चित करके आपके पास यह संदेश भेजा गया है। मेरे निश्चित किए गए समय के अनुसार ही यह संदेश आपके पास पहुंचेगा। जिस समय पर आपको यह संदेश प्राप्त हो, उसके 11 घंटे के अंदर अंदर आपको यह कार्य सिद्ध करना है। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपकी इच्छा हो, आप यह कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन यह कार्य इस संदेश को सुनने के 11 घंटे के अंदर अंदर सिद्ध होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। आप इसे किसी भी समय में सिद्ध कर सकते हैं। आपको इसे सिद्ध करने के लिए कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के किसी भी कोने में शुद्ध स्थान देखकर लाल रंग का आसन लगा लीजिए और लाल रंग के आसन पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति और प्रभु श्री राम जी की तस्वीर रख दीजिए। आपके घर के किसी भी कोने में जहां आपकी मर्जी हो, वहां पर आपको लाल रंग का आसन लगाना है और सबसे पहले मेरे प्रभु श्री राम जी की तस्वीर आपको स्थापित करनी है। उनका ध्यान करते हुए, नाम जाप करते हुए और उसके बाद हनुमान जी महाराज की तस्वीर आपको स्थापित करनी है। अगर आपके घर के मंदिर में पहले से यह दोनों तस्वीर उपस्थित है, स्थापित है, तो बहुत अच्छा। अगर आपके घर के मंदिर में प्रभु श्री राम जी की या हनुमान जी महाराज की तस्वीर स्थापित नहीं है, तो आप अपने घर में अवश्य तस्वीर स्थापित कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। तो आपको अपने घर के किसी भी स्थान पर यह उपाय, यह कार्य सिद्ध कर लेना है। कार्य कैसे सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करने की विधि आप समझ लीजिए और उसके बाद ही आपको ये कार्य सिद्ध करना है। जब आप ये ध्यान से समझ जाए, पूरी बातें आपको समझ आ जाए, उसके बाद आपको ये कार्य सिद्ध करना है। तब तक आपको इस संदेश को सुनना है। इसे आप फिर से भी सुन सकते हैं, 2 बार 3 बार, जब तक आपको एक एक बात ध्यान से समझ ना आए, उसके बाद ही आपको ये कार्य सिद्ध करना है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका आपको ध्यान रखना है, इस कार्य को इस संदेश के सुनने के 11 घंटे के अंदर अंदर आपको सिद्ध करना है। यह बात आप ध्यान रखिए, वरना इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी या आपकी जो अर्जी स्वीकार हुई है उसका आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको यह कार्य इस संदेश के सुनने के 11 घंटे के अंदर अंदर सिद्ध करना है और अपनी सभी इच्छा मुझे बता देनी है। अपना जो भी कार्य आप सफल कराना चाहते हैं वह मुझे बता दीजिए। जो भी आपकी मनचाही इच्छा है, जैसी भी इच्छा है, कितनी मुश्किल हो, कितना ही मुश्किल आपका कार्य हो, वह बता दीजिए। मुश्किल से मुश्किल आपकी इच्छा पूरी होगी, मुश्किल से मुश्किल कार्य आपका सफल होगा। यह मेरा आशीर्वाद है, मेरे प्रभु का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का, आपका कार्य सफल करने का। उनका आदेश अवश्य पूरा होगा और उनकी इच्छा के अनुसार आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। आपका कार्य भी सफल होगा और आज आपका भाग्य भी उदय होगा। लेकिन उसके लिए आपको यह संदेश सुनकर एक कार्य सिद्ध करना होगा। अगर आप ये संदेश ध्यान से सुन लेते हैं, पूरा संदेश सुन लेते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ये कार्य सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप ये कार्य सिद्ध कर पाओगे। अगर आप अपना हमेशा के लिए जीवन सफल करना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो आपको आज इस संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है।
यह अकेला संदेश आपका पूरा जीवन सफल कर सकता है, आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त कर सकता है। यही संदेश आपको धनवान बना सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपकी इच्छा पूरी करने का, आपके धनवान बनने का। अगर आज इस रास्ते से आप बिछड़ गए तो कभी ऐसा अवसर आपको प्राप्त नहीं होगा। आपकी सफलता बहुत नजदीक है, लेकिन इस संदेश को अगर आपने नजरअंदाज कर दिया, इस रास्ते से आप बिछड़ गए तो आप सफल होकर भी हार जाओगे। समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। मेरे बताने के बाद 11 घंटे के अंदर अंदर जब भी आपको समय मिले आप यह कार्य सिद्ध कर लीजिए और तुरंत अपनी सभी इच्छा मुझे बता दीजिए। अपना कार्य जो करना है वह मुझे बता दीजिए। तुरंत अगले दिन सुबह आपका कार्य सफल हो जाएगा, आपकी बताई गई इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका भाग्योदय हो जाएगा, जिससे कि आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आपका जीवन हमेशा के लिए सफल होगा, आप धनवान बन जाएंगे। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस कार्य को सिद्ध करने की विधि के बारे में। इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। किस प्रकार कौन सी विधि से आपको ये कार्य सिद्ध करना है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन से नियम रखने होंगे। कुछ नियम रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप यह कार्य सिद्ध कर सकते हैं। यह कार्य सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान का चुनाव करना है, जहाँ पर सिर्फ आप अकेले रहे, कोई आपको परेशान न करे, कोई आने जाने वाला न रहे, कुछ समय के लिए आप अकेले रह सके, कोई शोर शराबा ना हो। उस स्थान पर आप लाल रंग का आसन लगाकर प्रभु श्री राम जी की तस्वीर और हनुमान जी महाराज की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर लीजिए और उनके समक्ष आपको भी लाल रंग का आसन लगाकर बैठ जाना है। आप जब भी पूजा करें, जब भी कोई अपनी इच्छा सफल करना चाहे, जब भी हनुमान जी महाराज को याद करे, तो आपको अपने गले में महाराज जी की मूर्ति धारण करके रखना है। महाराज जी अवश्य आएंगे आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। मूर्ति आप कहाँ से ला सकते हैं वह इसी वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में महाराज जी की मूर्ति डाल दूंगा, उसे आप खरीद लीजिए और अपने गले में पहन लीजिए। अपने परिवार के सदस्यों को पहना दीजिए, उससे आपके जीवन की रक्षा महाराज जी करेंगे, आपके कार्य सफल करेंगे। हमेशा महाराज जी आपके साथ रहेंगे, कोई दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी, आपके परिवार के साथ नहीं होगी। आप इसी वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट से महाराज जी की मूर्ति खरीद लीजिए और जब वो आपके पास आ जाए तो उसे अपने गले में धारण कर लीजिए और फिर जब भी आप पूजा करेंगे तो महाराज जी आपके समक्ष उपस्थित होंगे, आपकी अर्जी स्वीकार करके अवश्य आएंगे, आपकी मदद करने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। यह कार्य आपको करना क्या है, जब आप लाल रंग का आसन लगाकर मेरे प्रभु को और मेरी मूर्ति स्थापित कर ले, उसके बाद आपको इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को शुरू करना है। सबसे पहले आप मेरे प्रभु का 101 बार नाम जाप कीजिए। जय श्री राम। मैं उनका नाम जाप करते रहता हूँ। आप भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी कृपा आपके ऊपर हो तो मेरे प्रभु के नाम का जाप कीजिए। आपको बैठकर मेरे प्रभु के समक्ष 101 बार जय श्री राम नाम जाप करना है। प्रभु श्री राम जी के नाम का 101 बार लगातार जाप करने के बाद आपको उनका धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, आपने मेरी अर्जी स्वीकार की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज अपने आशीर्वाद से यह संदेश मेरे पास भेजा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्य को सिद्ध करने के बाद जो इच्छा मैं आपको बताऊंगा उन्हें पूरी करने के लिए, मेरा कार्य सफल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, आपके आशीर्वाद से ही मैं आज यह कार्य सिद्ध कर पा रहा हूँ। ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे, अपनी कृपा बनाए रखे, जिससे कि मेरे कार्य सफल हो, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरे परिवार में खुशियां आए। आपके आशीर्वाद से सब संभव है, आपके आशीर्वाद से मेरे कार्य सफल होंगे, मेरा पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है। इस प्रकार आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके उनका धन्यवाद करना है। अगर आप मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो राम नाम जप करते रहिए। प्रभु श्री राम जी का धन्यवाद करने के बाद आपको एक बार हनुमान चालीसा का जाप करके सुनाना है। मेरे भक्त, आपको मेरे समक्ष बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है, शुद्ध शब्दों से, बिना किसी गलती के, त्रुटि के आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। एक बार हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद आपको अपने घर से एक शुद्ध जल से भरकर लोटा लाना है और 2 लाल पुष्प, एक कोइन, उसके ऊपर वह लोटा रख दीजिए शुद्ध जल से भरकर। यह सभी सामग्री आप यह कार्य सिद्ध करने से पहले ही तैयार कर लीजिए और उसके बाद मेरे बताए अनुसार आपको यह कार्य करते जाना है। आपको 2 लाल पुष्प डालने हैं और उसके ऊपर आपको एक कोइन या सिक्का रखना है और उसके ऊपर आप एक शुद्ध जल से भरकर लोटा रख दीजिए। आपने यह कार्य कर लिया, उसके बाद आपको एक बिल्कुल सफेद कागज लेना है जिस पर कोई किसी प्रकार की लाइन ना हो, किसी प्रकार का कलर ना हो। बिल्कुल सफेद कागज लीजिए और एक लाल कलर का पेन लीजिए या मार्कर आप समझ सकते हैं। उस सफेद कागज पर आपको सबसे पहले मेरे प्रभु का नाम लिखना है, जय श्री राम आप लिख दीजिए। ऊपर ही ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में प्रभु श्री राम जी के नाम को अंकित कर दीजिए।
उसके बाद मैं आपको एक मेरा इच्छापूर्ण मंत्र बता रहा हूँ। आप इस मंत्र का जब भी 21 बार जाप करेंगे, उसके बाद अपनी जो भी इच्छा मुझे बताओगे, तुरंत तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम अपना कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सिर्फ इस मंत्र का 21 बार जाप कर लेना, आपका वह कार्य सफल होगा, लाख गुना अधिक उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। उस कार्य में आपको कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। इस मंत्र का 21 बार जाप करके आप अपनी मुश्किल से मुश्किल इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप अपना बड़े से बड़ा कार्य सफल कर सकते हैं। इसलिए आपको इस मंत्र का अब 21 बार जाप करना है। मेरा इच्छापूर्ण मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। आपको जब भी समय मिले, किसी भी समय कोई भी कार्य सफल करने से पहले आप इस मंत्र का सच्चे मन से मुझे याद करके, मेरे प्रभु का नाम जाप करके 21 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। आपका वह कार्य कुछ ही क्षण में सफल हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले मेरे प्रभु का ध्यान करना है और उनका ध्यान करके मेरे इस इच्छापूर्ण मंत्र को शुद्ध शब्दों से, बिना किसी त्रुटि के, बिना गलती के लगातार 21 बार जाप करना है। आप इस मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिए और उसके बाद इस मंत्र को आपको उस सफेद कागज में लिखना है। सिर्फ एक बार शुद्ध शब्दों से आप इस मंत्र को उस सफेद कागज में लिख दीजिए। आपको कोई गलती नहीं करनी, इसलिए आपको शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना है, शुद्ध शब्दों को लिखना है। यह मंत्र लिखकर आप उसके बाद उस सफेद कागज पर अपनी सभी इच्छा लिख दीजिए। जो भी आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जो भी आप अपना कार्य सफल करना चाहते हैं, जैसा भी आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं, उस सफेद कागज में लिख दीजिए। आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है। आप अपनी कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप अपना मुश्किल से मुश्किल कार्य सफल कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बना सकते हैं। अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। लेकिन आपको वह उस सफेद कागज में लिखना होगा शुद्ध शब्दों से, जिससे कि समझने में आसानी हो। फिर वह आप सफेद कागज 4 बार फोल्ड करके उस पानी में रख दीजिए। जो आपने पानी मेरे प्रभु के समक्ष रखा है, उस पानी के अंदर आपको कागज डाल देना है। आपकी वो अर्जी मेरे प्रभु तक पहुंच जाएगी। आपने जो भी अपनी इच्छा उस कागज में लिखी है, वो उन तक पहुंच जाएगी। आपका कार्य मेरे प्रभु तक पहुंच जाएगा। अब अगले दिन सुबह आपके सभी कार्य सफल हो जाएंगे। आपने अपनी जो भी इच्छा उस कागज में लिखी है, आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर अंदर तो आपके बताए गए सभी कार्य सफल हो जाएंगे। आपकी इच्छा के अनुसार आपका जीवन परिवर्तन होने लगेगा। आपको बहुत सी खुशियां प्राप्त होगी। जैसा आपने उस कागज में लिखा है, अपने जीवन का विस्तार इस प्रकार आपका जीवन बन जाएगा। इसलिए आपको अपनी सभी इच्छा उस सफेद कागज में लिखनी है और 24 घंटे के लिए जल और वह सभी सामग्री मेरे महाराज जी के समक्ष, मेरे समक्ष वहीं पर रहने देनी है। उन्हें हिलाना नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब आपके सभी कार्य सफल हो जाए तो आप वह जल अपने घर के आसपास, अगर पीपल का पेड़ है तो उस पीपल के पेड़ में डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप वह जल किसी भी शुद्ध स्थान पर डाल सकते हैं। आपकी वह अर्जी स्वीकार हो गई है। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। आपके ऊपर मेरा आशीर्वाद है, कृपा है। आपको मेरा एक कार्य करना चाहिए। मैं मेरे भक्त से कुछ नहीं मांगता, न मुझे धन की कमी है, न किसी और चीज की। मुझे सिर्फ मेरे भक्त का प्रेम भाव, भक्ति भाव चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे अन्य भक्तों की भी मदद करें। इस संदेश को मेरे अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी यह कार्य सिद्ध करके अपनी इच्छा पूरी कर सके। वह भी परेशान हैं, उनके भी जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं। उनके भी जीवन को सफल करने का आपका कार्य आपके हाथों से होगा। आपके हाथों से उनका भाग्योदय होगा, उनका आपको फल प्राप्त होगा, उनकी दुआ आपको मिलेगी कि आपके हाथों से, आपके कारण किसी का भाग्योदय हो रहा है, किसी की इच्छा पूरी हो रही है, किसी का जीवन सफल हो रहा है। इसके लिए आपको एक कार्य करना है। इस संदेश को सबसे पहले लाइक करना है और उसके बाद आपके संपर्क में जितने भी भक्त हैं उनके साथ इस संदेश को शेयर करना है। आपने कमेंट कर दिया अपना जन्म दिनांक और अपना नाम, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट करना, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी, तभी आपका भाग्योदय होगा। तो अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो अभी तुरंत आप कमेंट कीजिए अपना नाम और अपनी जन्म दिनांक। अगर आप हमेशा के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं, तो आप कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस रास्ते से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने जीवन में मुझे स्थान दे सकते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते रहिए। मैं कैसे नहीं आऊंगा आपके बुलाने पर, अगर आप मेरे प्रभु का नाम लेकर सच्चे मन से मुझे बुलाएंगे। अपने गले में महाराज जी की मूर्ति स्थापित करके रखेंगे, अवश्य आऊंगा मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। इसके लिए आपको अपने गले में महाराज जी की मूर्ति पहननी है। वह कहाँ से आप खरीद सकते हैं वह मैंने आपको बता दिया। इसी वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में महाराज जी की मूर्ति है, उसे आप खरीद लीजिए और जब वह आपके पास आ जाए तो उसे आप अपने गले में पहन लीजिए, अपने परिवार के सदस्यों को पहना दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम,
जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।